5 खंड। धर्मखंड। जगत रचना में प्रभु ने अनेक योनियों और असंख्य जीव पैदा किए हैं। आगे से इन जीवों के निर्माण और जिंदगी के लिए पानी, वायु, मिट्टी और आग भी सृजित किए हुए हैं। सभी जीव ईश्वरीय मर्यादा के अनुसार अपना जीवन चला रहे हैं। केवल रचना का सिरमौर प्राणी मानव मर्यादा भूलकर विचर रहा है। मर्यादा में चलने को धर्म कमाना, मर्यादा को भुलाकर विचरना अधर्म कहलाता है, चाहे यह जगत खेल है। परंतु इस खेल के पक्के नियम बने हुए हैं। इसी नियम के अनुसार ही लेखा होता है। लेखे के अनुसार जीव अपने प्रभु के नजदीक अथवा प्रभु से दूर हो रहा है। ज्ञान खंड। जैसे जैसे जीव की अमल में बेहतरी होती है, वैसे वैसे इसका ज़मीर भी जागने लगता है। अच्छे अमल की वजह से ही इसके पास निष्पक्ष सोच होती है, ईमानदारी आ जाती है। तब जाकर जीव ईश्वरीय जाप के साथ जुड़ता है और यह जाप निरंतर करता है तथा जाप चलता रहता है। यह जाप लंबा समय चलता है, फिर यह जाप अजप्पा में बदल जाता है, जाप एकाग्रता में बदल जाता है। जीव के अंदर उल्टा पड़ा कमल सीधा हो जाता है और वह रोशन हो जाता है। इस प्रकार होने से मन रूबरू हो जाता है। यहां अजपा जाप के बाद अनहद नाद सुनाई देता है। यह अनहद नाद भी मन के भीतर से ही सुनाई देता है। मन कुछ मेहनत के बाद काफी रोशन हो जाता है और ज्ञान खंड की तरफ यात्रा शुरू करता है। मार्ग में 10-12 सूर्यों में से होकर गुजरता है। सबसे पहले शंख और घड़ीकाल की आवाज सुनाई देती है। यह अब दोनों कर्म करता है, मन को भी देखता है तथा नाद को भी सुनता है। मन पर ध्यान केंद्रित करने से ही इसकी एकाग्रता बढ़ती है। मन ही आपको ज्ञान खंड में प्रवेश करवाता है और यात्रा करवाता है। ज्ञान खंड के आरंभ में कुछ सिद्धियां इस जीव का सत्कार करती हैं। जब यह ज्ञान खंड में प्रवेश करता है, तब इसके पास हजारों सूर्यों को देखने की शक्ति होती है। यहां का अनहद नाद मृदंग और मजीरा है। अब यहाँ की मुख्य विशेषता एकाग्रता ही है, जिसके बल से यह जीव रिद्धियों सिद्धियों देवी देवताओं को मिलता है और वहां भ्रमण करता है। कई पृथ्वियां और आकाश देखने में कामयाब होता है। काफी समय इसको ज्ञान खंड में व्यतीत करना पड़ता है। यह पहले की अपेक्षा हल्का हो जाता। यह सब कुछ देखता है और मानता है। जब यह महसूस करता है किसी और भी फैलाव खत्म होने का नाम नहीं लेता, फैलाव खत्म हो नहीं रहा, यहां इसकी संतुष्टि होती है। इसी को ज्ञान की प्रचंडता कहते हैं। तब जाकर आगे की यात्रा शुरू होती है। सरम खंड। सरम खंड एक रोशन खंड है। यहां से ही जगत रचना की सृजना आरंभ होती है। अनहद नाद इसमें मुख्य आधार है। यह खंड सूक्ष्म विचारों से भी अधिक सूक्ष्म है। यहां सुरति, मति, मन और बुद्धि और उन्नत होते हैं। यहां का अनहद नाद रबाब सारंगी है। कर्म खंड। यह अंधेरे वाला खंड है। यहां मन के लिए देखने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यहां एकांत, ठंडक, टिकाव और अंधकार है। यहां जीव को अनुभव होता है, मैं शरीर नहीं, शरीर के अंदर एक जीवित शक्ति हूं, जो मन, बुद्धि सब में विद्यमान है। सभी रोल वह स्वयं ही अदा कर रही है। अब आप प्रभु की भक्ति नहीं करते, परंतु ईश्वर भूलता भी नहीं। यहां का अनहद नाद बांसुरी है। यहां सभी इच्छाओं को छोड़ना पड़ता है। ईश्वर को पाने वाली इच्छा भी छोड़नी पड़ती है। यहां का अभ्यास मैं क्या हूं, केवल स्वयं पर केंद्रित होना या टिके रहना है। यह अभ्यास नींद से काफी मेल खाता है। अंतर केवल इतना ही है कि नींद में जीव चेतना में नहीं होता, बेफिक्र होता है, परंतु यहां अभ्यासी चेतना में और अपने आप पर केंद्रित है। इस तरह इससे पार चला जाता है और सचखंड में प्रवेश करता है। सचखंड। कर्म खंड की परिपक्वता के बाद जब यह जीव सचखंड में प्रवेश करता है, तो सभी दिशाओं में जीवन ही जीवन, ईश्वर ही ईश्वर साक्षात होता है।
आग, जल, वायु और मिट्टी सभी दिशाओं में उसी की सत्ता मौजूद है। अब देखने वाला और दिखाई देने वाला दोनों का असला एक है। यह जीवन सत्ता अविनाशी, सक्षम, अनंत, असीम तथा हमेशा की सलामती वाली है, सदा का अब कहलाती है। यहाँ का अनहद नाद बीन है। यहाँ का अभ्यास ये है कि मैं शरीर नहीं, जीवन सत्ता हूं। यह सत्ता रूप, रंग, रेख सबसे स्वतंत्र है। अभ्यास की परिपक्वता से छोटा आपा महान असीम स्वयं में विलीन हो जाता है और मौत का विजेता कहलाता है।